आज इसी दौलत की तो ज़रूरत है हर मुसलमान को, जिससे हर दुश्मन और हर बातिल ताकत खौफ से थर्रा रही है। वो कौन सी ताकत है? जो तुम्हारे सीनों में छुपी हुई इश्क रसूल की ताकत है, मोहब्बत मुस्तफ़ा की लाजवाल दौलत है। इस ताकत से, इस दौलत से आज पूरी दुनिया थर्राती है। इन्हें पता है कि मुसलमान सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं किसी मामले में, हसास होते हैं किसी मामले में, तो इनके कत्ल करने पर, इनको लूट लेने पर नहीं, बल्कि जब इनके नबी के नाम पर छेड़ा जाए ये बहुत ज़्यादा हसास होते हैं। दुनिया की तारीख को दोहरा कर देख ले, पढ़ कर के देख ले, हर ज़माने में मुसलमान इस नाम से ज़्यादा हसास होते रहे। और आज भी बिहम्दिही ताला मुसलमानों के जज्बात उसी तरह बाकी हैं। हो सकता है कुछ लिबरल हो गए होंगे, कुछ सेकुलर हो गए होंगे, या कुछ वोट और नोट के चक्कर में पड़ गए होंगे, लेकिन मुझ फ़कीर को इतनी बात का एहसास तो है कि हिंदुस्तान भर के जिन जिन इलाकों में मैं अभी दौरे किया या जलसों में गया, बड़े बड़े मालदारों को तो नहीं देखा, सियासी नेताओं को तो नहीं देखा, लेकिन जलसे में आने वाले गरीब नौजवान, गरीब बच्चों को देखा कि अगर ये मचलते हैं तो मेरे मुस्तफ़ा के नाम पर मचलते हैं। इसलिए ऐ सुन्नी नौजवानों, दुनिया को बताओ, लुट गया तो लुट जाने दो हमारा सब कुछ। माल तुम ले लो, दौलत तुम ले लो, ताकत, सियासत, क़यादत, हुकूमत सब तुम ले लो, लेकिन पूरी दुनिया मिलकर के भी मुझसे मेरे इश्क़ रसूल की दौलत छीन नहीं सकेगी, ये नहीं निकाल सकेगी। इसलिए कि ये जो कौम है ये बिलाल हबशी की वारिस है, ये जो कौम है ये खालिद बिन वलीद की वारिस है, ये जो कौम है ये खब्बाब इब्न अल-अरत की वारिस है। हमारी तारीख हमारे पास मौजूद है। इसलिए मेरे अजीज़ों, आप तमामी हजरात को इस ज़माने में डर कर जीने की ज़रूरत भी नहीं। जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, उलमा भी अवाम भी, अल्हम्दुलिल्लाह अब उलमा बोलने लग गए अपनी मिंबरों से और मस्जिदों से आवाज़ें आ रही हैं। ये और बात है कि किसी की आवाज़ अपने इलाके तक, किसी की आवाज़ मुल्क भर में, किसी की आवाज़ दुनिया भर में, लेकिन उलमा अपनी अपनी जगह पर बेदार नजर आ रहे हैं। इनमें जो डरे हुए, सहमे हुए हैं, उनसे मैं कहता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने आपको इल्म की अमानत अता की है तो कभी पलट करके मुजद्दिद अल्फ़े सानी को भी पढ़ लिया करो। अगर अल्लाह ताला ने आपको आलिम बनाया है तो कभी किफ़ायत अली काफ़ी को भी पढ़ लिया करो। अल्लाह तबारक व ताला ने आपको कौम की इमामत अता किया है तोहफे में, तो इन उलमा को चाहिए कि इमाम अहमद बिन हम्बल को भी पढ़ लें, कि जिन्होंने 300 कोड़े खाए लेकिन अपनी हक बात पर जमे रहे। अजीज़ान गिरामी, आज ये हमारे इम्तिहान का वक्त है। आज ये हमारे, सब रखो भाई, ये सब चीज़ें बयान के दौरान नहीं, मैं पैसे लेने नहीं आता हूँ आपके तो। नात खां हजरात जब आते हैं आप नवाजा करें। बात जो हमारी होती है वो 100-200 और 1000-2000 की नहीं, लाखों से भी ज्यादा, इसलिए कि रसूल पाक की मोहब्बत की बात है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए हम जिस तरह भी सफ़र कर रहे हैं, किसी गरज और किसी लालच से नहीं। हमारी कौम के बच्चे अगर बेदार हो गए तो बस काफ़ी है, मैं कब्र में भी आराम से सोऊंगा इंशाअल्लाह। हमें इस बात की फिक्र भी नहीं रहेगी कि अब इसके बाद ये कौम क्या करेगी। एक नौजवान भी अगर खड़ा हो गया, जाहिर सी बात है हर दौर में लाखों नहीं आते, एक सलाहुद्दीन आता है, एक शिहाबुद्दीन आता है, और अल्लाह करीम उसके ज़रिए से लाखों के दिलों को बदलता है। और मुझे उम्मीद है, अल्लाह की ज़ात से यकीन है कि उम्मत मुस्तफ़ा के इन गयूर जवानों में कोई जवान अल्लाह ताला पैदा करेगा जो नबी के इश्क से पूरे कायनात को भर देगा इंशाअल्लाह। हुजूर पाक की मोहब्बत से सारी दुनिया को सैराब भी करेगा इंशाअल्लाह। मैं जो बात अर्ज कर रहा हूँ वो ये है कि आज जिस तरह के हालात आप देख रहे हैं, और हम ये समझते हैं कि जब तक हमारी आज़ादी है हम ये चीज़ें बोल कर रहेंगे,
मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न अफ़ज़लल जिहादी कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानिल जाइर, सबसे अफजल जिहाद जालिम बादशाह के सामने हक बात का ऐलान करना, जालिमों के सामने हक बात का ऐलान करना, यह अफजल जिहाद है। उलमा को अल्लाह ने जुबान अता किया, या तुम्हारे अंदर बोलने की सलाहियत अल्लाह ने अता की है तो जालिमों के खिलाफ आवाज उठाओ। जुल्म को सहना और जुल्म के साथ खामोश रहना भी जालिमों की अलामत है। आज जिस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं, इस्लाम, मुसलमान, कुरान, रसूल, अल्लाह की ज़ात को निशाना बनाना, और ये कीड़े मकोड़े ये समझते हैं कि इनके भौंकने से इस्लाम ख़त्म हो जाएगा। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। और रहा मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मामला, उनकी सीरत तय्यबा ताहिरा का मामला, तुम्हारे भौंकने से कुछ नहीं होगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, या रसूल अल्लाह तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला। आज की जो जरूरत है मेरे अजीजों, वो हमारे इत्तेहाद की, हमारी यूनिटी की, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है जो अल्लाह ताला ने हमें सफ़ों के जरिए अता फरमाया। आप मस्जिद जाते हैं, मस्जिदों में 5 वक्त की नमाज जमात से अदा की जाती है। जब इमाम के पीछे आप सफ लगाते हैं तो क्या आप अपने दाएं जानिब वाले बाएं जानिब वाले को देख करके खड़े होते हैं? इधर अमीर खड़ा है, इधर अमीर खड़ा है, फिर बीच में मैं खड़ा रहूंगा, इधर नेताजी खड़े हैं, इधर नेताजी खड़े हैं, फिर बीच में मैं खड़ा रहूंगा। नहीं, हम मस्जिदों में जाते हैं तो ना अपने दाएं देखते ना बाएं देखते हैं, शाने से शाना लगाते हैं। ये जो इत्तेहाद अल्लाह ताला ने हमें अता किया, दुनिया की दूसरी कौमों में ढूंढने से भी तुम्हें नहीं मिलेगा, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। जुमा के दिन आज पूरी दुनिया इस बात से भी परेशान है कि इनको 1000 तोड़ो बगैर ऐलान के ये जुमा में जमा होते हैं। एक साहब हैं, अधिकारी हैं, मैं नाम जिक्र नहीं करता, वो कहते हैं कि जब ये सेंसिटिव मामलात होते हैं तो मामलात तो अपनी जगह पर, लेकिन जब जब आपका जुमा आता है तो हमें टेंशन बढ़ जाता है। कहा क्यों? कहा कि इतना क्राउड जमा होता है कि हम इन्हें क्या करें, और उस पर मजीद ये कि अंदर जाने के बाद मस्जिद में बाहर निकलते हैं तो जज्बात से भरे होते हैं, भावुक होते हैं, और ये डर लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। मेरे अजीजों, मुसलमान आतंकी नहीं है, दहशतगर्द नहीं है, तोड़ फोड़ करना इसकी आदत नहीं है, लेकिन एक मुहावरा मशहूर है, तुम किसी को छेड़ो मत, और अगर कोई छेड़े तो ये तो दुनिया जानती है, दुनिया जानती है। एक जानवर को भी अगर आप जबरदस्ती छेड़ोगे तो पलटवार करता है। इंसान को तो इतना हक है डिफेंस का। अगर ये मुसलमान भावुक होते हैं, जज्बाती होते हैं, तो यूं ही नहीं बल्कि इनके करंट के तार को जब तुम छेड़ते हो, मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात को जब तुम निशाना बनाते हो, तो ये बेकाबू होते हैं। तुम्हें पता नहीं हमारे नबी से हमारा रिश्ता क्या है। तुम ये समझते हो कि जैसे औरों के धार्मिक शख्सियात के साथ जैसा रिश्ता होता है वैसे मुसलमानों का होता है। नहीं मेरे अजीजों, हमारे नबी से हमारा रिश्ता वैसा नहीं है जैसे और लोग कभी इबादत भी कर लें और कभी तोड़ के खा भी लें अपने खुदा को। हमारा रिश्ता वो नहीं है कि कभी अपने खुदा के सामने झुक भी जाए और कभी उसको लात और हाथ से मार भी दे। नहीं, मुसलमान अपने नबी से रिश्ता जो रखता है वो ऐसा है कि मुस्तफ़ा करीम की बात आए तो हाथ और पैर नहीं, अपनी गर्दन भी कुर्बान करने को तैयार होता है। ये जाने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम पर फिदा होती है और खुशी खुशी होती है। और यही तो बरेली के इमाम ने हमें सिखाया है। आला हज़रत फरमाते, करूं तेरे नाम पे जाऊं फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां से। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बात मैं तुम्हें अर्ज करता हूँ मेरे अजीजों, तुम्हारे पास अब भी बहुत कुछ है। कौन कहता है कि तुम सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हो?
होंगे दुनियावी एतबार से, जाहिरी एतबार से। तुम्हारे पास एजुकेशन की कमी है, तुम्हारे पास मालो असबाब की कमी है। लोग ये कहते हैं गरीबी की सतह से नीचे ये लोग जीते हैं मुसलमान, इनके पास अब असबाब कुछ नहीं रह गए। लेकिन मैं फिर भी यकीन के साथ कहता हूं, फिर भी यकीन के साथ कहता हूं, हाँ बज़ाहिर हमारे पास गाड़ी घोड़ा नहीं, माल जायदाद नहीं, कपड़ा लत्ता नहीं, हुकूमत की कुर्सियां नहीं, सियासत और क़ियादत नहीं, लेकिन ऐ दुनिया वालों कान खोलकर सुन लो, अब भी हमारे पास नबी पर मर मिटने का जज्बा मौजूद है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था। और ये वो दौलत है जो तुम्हें पूरी कायनात में मुमताज करती है। ये वो दौलत है जो तुम्हें सब कुछ लूट जाने के बाद भी ताकत फराहम करती है, तुम्हारे अंदर हौसला पैदा करती है। तुम्हें मालूम नहीं, तुम आसपास मत देखना कि कौन खड़ा है तुम्हारे साथ, इतनी बात याद रखना, कोई आए ना आए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरे साथ है और उनका खुदा मेरे साथ है। इससे बढ़कर के तुम्हारे पास तवक्कुल की और क्या दौलत होनी चाहिए। जब रसूल पाक की मोहब्बत में तुम फिदा हो तो इस बात का यकीन भी रखो कि दुनिया सब छोड़ दे मगर रसूल हमें नहीं छोड़ेंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे। यह और बात है कि इश्क और मोहब्बत में इम्तिहानात होते हैं, अगर कभी इम्तिहानात से गुजारा जाए तो डरना मत, इस इम्तिहान की कामयाबी पर मेरे आका तुम्हारे इंतजार में खड़े हैं। क्योंकि अगर कोई ये सवाल करे कि फिर इमाम हुसैन को करबला में क्यों छोड़ दिया था, इमाम मुस्लिम को कूफा में क्यों छोड़ दिया था, मेरे अजीजों वो रसूलुल्लाह के घराने का इम्तिहान था। ऐसा नहीं कि तन्हा छोड़ दिया, ऐसा नहीं कि सैयदी इमाम हुसैन को करबला में यूं ही छोड़ दिया गया। मैं आपको बताता हूँ, रिवायतें ये भी बताती है। एक हज़रत इमाम मुस्लिम है, वो कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा 10वीं मुहर्रम से एक दिन पहले, मैं इस मौजू पर कह रहा हूं कि हमको तन्हा हमारे आका नहीं छोड़ते। 10वीं मुहर्रम से एक दिन पहले हज़रत इमाम मुस्लिम है, वो कहते मैंने ख्वाब में देखा एक बूढ़ी औरत, एक खातून है, पूरे हिजाब में है और झाड़ू लेकर मैदान झाड़ रही है। ये बुजुर्ग इमाम मुस्लिम कहते हैं मैं करीब गया, कहा अम्मा जान ये क्यों झाड़ रही हो, तो वो मुकम्मल हिजाब में थी, अपनी झाड़ू को उठाती और कहती हैं ऐ शख्स तुझे मालूम है मैं कौन हूँ। कहते हैं मैं नहीं पहचानता। वो कहती है मैं रसूलुल्लाह की लख्ते जिगर फातिमतुज़ ज़हरा। वाह सुभान, फातिमतुज़ ज़हरा हूँ। ये मैदान क्यों झाड़ रही है, 9 मुहर्रम गुजर चुकी है। वो फरमाती है कि कल मेरा बेटा यहाँ शहीद होकर गिरेगा, मैं कंकरियां साफ कर रही हूँ कि उसके बदन को चुभने ना पाए। एक तो जालिमों की तरफ से दी जाने वाली अज़ियतें थी, लेकिन हुसैन आजम के साथ उनकी माँ भी है, उनके बाप भी हैं, उनके नाना भी हैं। ये इस बात के लिए मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ कि दुनिया अगर तुम्हारी गर्दन पर तलवार रखती है तो ये दुनिया को दिखता है, लेकिन जिस वक्त हमारी शहादत होगी मेरे आका हमारे सामने मौजूद है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तन्हा नहीं छोड़ते। अजीज़ान गिराम वक़ार, इस बात के साथ जिया करो, डर करके नहीं, खौफ में नहीं। इमाम अहमद बिन हम्बल का नाम सुना है, 4 इमामों में से एक इमाम है। इनको कोड़े मार रहा था जल्लाद, इनको कोड़े मारे जा रहे थे। वक्त का जालिम खलीफा इन्हें गिरफ्तार करके एक फतवे की वजह से, हक बोलने की वजह से कोड़े मार रहा था और दोनों हाथ जंजीरों में बंधे होते थे, पीठ नंगी, तहबंद पहने हुए हैं। कोड़े मारते गए तो तहबंद लुंगी खुलने लग गई। इमाम अहमद बिन हम्बल को जो कोड़े पड़ रहे थे, वो कोड़ा अगर हम में से एक को पड़ जाए तो चमड़ी निकल जाए, इतने सख्त किस्म के वो कोड़े होते थे। वो कोड़े खा रहे थे लेकिन रो नहीं रहे थे, लेकिन जब लुंगी तहबंद खुलने लगी तो आपके आंसू आ गए, रोने लगे। कहा क्या मैं आज बेसतर हो जाऊंगा, क्या मेरी लुंगी खुल जाएगी, क्योंकि दोनों हाथ जंजीरों से बंधे हैं। आपकी आंखों से आंसू आए। अचानक एक अजीब सा माजरा देखने को मिला। गैब से 2 हाथ पीछे से आए और अहमद बिन हम्बल की लुंगी को मजबूती से बांध दिया, तहबंद को बांध दिया।
और फिर जब किसी दो हाथों ने बांध दिया तो जो रो रहे थे वो मुस्कुरा पड़े। इमाम अहमद बिन हंबल हंसने लग गए और जल्लाद से कहा, तू अपना काम जारी रख। जो कोड़े मार रहा था वो अचानक रुक गया और पूछा कि अभी तो तुम्हारी तहबंद खुल रही थी और तुम रो रहे थे, अभी ये क्या बात है कि तुम्हारी तहबंद भी सही है और तुम हंस रहे हो? इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा मुस्कुरा कर, तुम अपना काम जारी रखो, जिसके लिए कोड़े खा रहा था वो आ गए। वाह वाह वाह, ये बात याद रखे मेरे अजीजों, मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत में अगर थोड़ी मशक्क़त भी उठाओगे तो मेरे आका तन्हा नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारी इज्जतों में इजाफा होगा। सैयदना बिलाल हबशी को देखा, तारीख सुनी होगी, जिंदाबाद। मक्का के जालिमों ने उनके पैरों में रस्सी बांधकर पूरे मक्का की गलियों में खींचा है। उनकी नंगी पीठ पर अंगारे रखे जाते थे, कोयले, और उनकी पीठ की चर्बी गल जाती थी, अंगारे बुझते तो फिर दहकाए जाते थे। उनके सीने पर गरम सिल रखी जाती, रेत पर सुलाया जाता। क्या क्या नहीं किया गया बिलाल हबशी को। वही धर्म परिवर्तन करवाना था, वही मॉब लिंचिंग जो आज के कुत्ते कर रहे हैं, ये मक्का के जालिम भी किया करते थे। अबू जहल के जितने पट्टू थे ये मॉब लिंचिंग में बड़े मशहूर थे। आज के अबू जहल के भी पट्टू बहुत मॉब लिंचिंग को समझते हैं कि हमारी कामयाबी है। इंतजार करो, एक बिलाल हबशी को अगर बच्चों ने हमारे पढ़ लिया तो हर जगह से अल्लाहू अकबर की आवाज आएगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। जब बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहां से आजाद होकर मदीने पहुंचे तो फिर हालात क्या थे? 6 साल के बाद मक्का में तो मारे जाते, पीटे जाते, आग में सुलाए जाते, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत बिलाल को पैसे देकर खरीद कर आजाद किया, मेरे नबी की गुलामी में रख दिया। 6 साल के बाद जब मेरे आका मदीने से मक्का तशरीफ लाए, ये फतेह मक्का का दिन था, मक्का फतह हो चुका था और हुजूर पाक हरम शरीफ में नमाज पढ़ाने के लिए आए तो हरम में जो सबसे पहली अजान देनी थी 10,000 सहाबा थे। मेरे आका ने किसी को नहीं पुकारा, बिलाल हबशी को पुकारा। कहा ऐनल बिलाल, बिलाल कहाँ है? अरे वहाँ सिद्दीक अकबर भी हैं, फारूक आजम भी हैं, उस्मान गनी भी हैं, हैदर कर्रार भी हैं, अजिल्ला सहाबा हैं। मेरे आका ने बिलाल हबशी को बुलाया, कहा इधर मक्का फतह हो चुका है, मेरे आका नमाज पढ़ाने के लिए जाने वाले हैं। लेकिन अजान देने के लिए हजरत बिलाल को कहा पुकार अजान, लेकिन कहां से? तारीख बताती है कि बिलाल से कहा गया काबे की छत पर चढ़ जाओ, सुभान, काबे की छत पर चढ़ जाओ। जब हजरत बिलाल हबशी काबे की छत पर चढ़ करके अजान देने लगे, मेरे अजीजों इसमें हिकमत क्या थी? बुजुर्गान दीन फरमाते हैं अजान तो किसी नीचे से भी खड़े होकर, ऊंचे टीले से भी खड़े होकर दी जा सकती, काबे की छत पर चढ़ा करके मेरे आका ने दुनिया को ये बताया जो नबी के नाम पर जख्म खाता है मौला उसे काबे की छत पर पहुंचा देता है। मुस्तफा की गुलामी में जो अपने आप को फना करता है मौला उसको इज्जतों से नवाजता है। इसीलिए मेरे अजीजों आज ये इस्लाम नगर, ये बदायूं का एक छोटा सा कस्बा, मैंने कभी यहाँ पर आज तक न गुजर किया न यहाँ आपसे कभी मुलाकात की, पहली मर्तबा, लेकिन लोगों का ये शौक, लोगों की ये मोहब्बत, ऐसा लगता है सदियों से हमारे ताल्लुकात हैं, पहले से हमारे रिश्ते हैं। ये क्यों है? मुझे आप जो इज्जतों से नवाजे या मुझसे करीब होने या मिलने की ख्वाहिश रखते हैं तो इसलिए नहीं कि किसी जनता पार्टी का आदमी आया हुआ है, इसलिए इज्जत दी जाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम आया हुआ है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मजहबे इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीने इस्लाम नगर बदायूं शरीफ, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान। ये जो इज्जतें मिलती हैं ये किसी और बात की नहीं, रसूलुल्लाह के कदमों से वाबस्ता होने की। अजीज़ान गिरामी, इस्लाम नगर ही नहीं
जिस इलाके में भी गया मेरे आका का फैज़ मुझे सामने नजर आया। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए अगर किसी जगह से बैठ करके कुर्बानी देने की सिर्फ बात भी कर लो, अरे करना तो बहुत दूर की बात है, हुजूर के लिए मर मिटने का मकाम ये बाद में है। अगर तुम बात भी कर लो, अपने जज्बात में तैयारी भी कर लो, तो मेरे आका तुम्हें एजाज से नवाजते हैं। इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो उनका करम है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। इसलिए मेरे अजीज